तो हेलो एवरीवन, तक कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको आप लोग कंटिन्यू करते होंगे। ठीक है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो तो ज़बरदस्त रहने वाला है। ठीक है। देखा जाए तो जो रिसेंट में जो वैकेंसी आई है आरआरबी जेई का, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग का कौन कौन सा जोन सेफर जोन है, कौन कौन सा जोन जिसमें हम लोग डेंजर जोन की ओर उसको देखा जा रहा है। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्वागत है सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। तो जो आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि जो थंबनेल है बहुत ही आरआरबी जेई 2025 सेफर जोन, और एक साइड लिखा हुआ है कि आरआरबी जेई जेई 2025 डेंजर जोन। ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं जो ये जो बनाया हूँ, इसके रिगार्डिंग में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा जोन आप लोग के लिए सही रहेगा, कौन सा जोन आप लोग के लिए थोड़ा सा मतलब टिकल रहेगा। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके। नेक्स्ट पेज आपका जो है, देखिए सबसे पहले क्या है कि हम आपको बताने आपको एक ब्रीफली बता दूं कि कितने वैकेंसी आई थी, कितने वैकेंसी है कि अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग ब्रांचेज में। ठीक है। इसके बाद मैं सारा वैकेंसी को, जितने भी वैकेंसी है इसके मैं बाय फॉरगेट करूँगी। ठीक है। तो देखिए जो 2025 में जो टोटल वैकेंसी आई हुई है ब्रांच वाइज, अब सिविल में देखा जाए, देखिए अगर सिविल में देखा जाए, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में देखा जाए, ठीक है, तो इसमें टोटल 740 वैकेंसी है। ठीक है। इसमें आपका टोटल पोस्ट जो भी इसमें जो पोस्ट इंक्लूड है, लाइक पीवे है पीवे है, ब्रिज है, वर्क्स हैं और ट्रैक मशीन है। इसमें टोटल मैं सारा को एक ही में कंक्लूड कर दिया हूँ, ताकि आपको बराबर फिर बार बार जानना ना पड़े कि पीवे में कितना है सॉरी यार, पीएमएम कितना है, फिर ब्रिजेस में कितना है, वर्क्स में कितना है और ट्रैक मशीन में कितना है। ठीक है। तो मैं सारों को एक साथ में कंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है। इसमें आपको देखा जाए तो इसमें डिपार्टमेंट आपको क्या क्या रहने वाला है। आपको पीवे डिपार्टमेंट है, ब्रिज डिपार्टमेंट है, डीएनडी डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप है। ठीक है। आपका सिविल इंजीनियरिंग में इसमें टोटल जो वैकेंसी आपका 740 प्लस रहने वाली है। ठीक है। और देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स में कितना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितने वैकेंसी है, इसमें टोटल वैकेंसी देखा जाए तो इसमें 470 वैकेंसी है। इसी से प्लस वैकेंसी है, 470 प्लस वैकेंसी है। ठीक है। इसमें जो आपका टोटल पोस्ट इंक्लूडेड है, इसमें आपका जेई है, टीआरडी है, टीआरएस है, ईएमयू है। ये जो बताया हूँ ये आपका पोस्ट है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर आते हैं। ठीक है। और साथ में हम आगे बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है 500 प्लस वैकेंसी है। ठीक है। इसमें कितनी टोटल 500 प्लस वैकेंसी है, जिसमें इसमें जो आपका पोस्ट इंक्लूडेड है, आपका कैरियर एंड वैगन्स है। ठीक है। डीजल मशीन है, और क्या है, और आपका वर्कशॉप है। ठीक है। ये सारे जो पोस्ट है आपका मैकेनिकल में इंक्लूडेड है। ठीक है। अगला ब्रांच जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जिसमें जो इसमें टोटल वैकेंसी है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, इसमें जो टोटल वैकेंसी है 190 प्लस वैकेंसी है टोटल। ठीक है। इसमें जो ब्रांच इंक्लूडेड है, लाइक आपका सिग्नल है या फिर टेली कम्युनिकेशन है, ये जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच के अंदर ये आते हैं। तो ये जो पोस्ट है इसके अंदर ये जो पोस्ट है, टोटल जो पोस्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें ये दोनों ब्रांचेस इंक्लूडेड है। ओके। तो और लास्ट जो है आपका डिपोर्ट मटेरियल। ठीक है। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जो कि ये टोटल इसमें जो वैकेंसी है 190 प्लस है, 195 प्लस वैकेंसी है। ठीक है। तो चलिए मैं ये बात करने वाला हूँ, इसके बाय फॉरगेट करूँगा कि अगर 700 वैकेंसी है, 740 वैकेंसी अगर सिविल में है तो कौन से पोस्ट में कितने वैकेंसी हैं। ठीक है। मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए आपका जो नेक्स्ट स्लाइड है आपका, एक जो लास्ट छूट गया था आपका, जो क्या है, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। इसमें टोटल कितने वैकेंसी है आपका, 63 वैकेंसी है। ठीक है। और हम चलिए आगे देखते हैं कि आगे जो आपका है, इसके आगे देखिए हम लोग, ये क्या है कि आरआरबी जेई 2025 पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल ब्रेकडाउन। ठीक है। सारा जो वैकेंसी है, चाहे सिविल है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, जितने वैकेंसी हैं सारा को मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। ठीक है। ब्रेक डाउन करके देखने वाला हूँ कितने पोस्ट में, कौन से पोस्ट में, अगर बाई चांस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर पीवीएम में ले रहा हूँ, ठीक है, तो पीवीएम टोटल कितने वैकेंसी है,
ठीक है, 2025 के अकॉर्डिंग कितनी उसमें वैकेंसी है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ कि क्या है। ये देखिए, आप लोग क्लियरली दिखता होगा आप लोग को कि अगर पोस्ट नेम आपको अगर जूनियर इंजीनियर सिविल है, ठीक है, अगर आपको पीवी पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट क्या पीवी है, तो डिपार्टमेंट क्या है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इसमें जो टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा लगभग 425 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, और सेकंड जो आपका है कि अगर आप देखिए इसमें क्या है, जूनियर इंजीनियर कैरीज वैगन्स है। ठीक है, कैरीज वैगन जो कि मैकेनिकल के अंडर आता है। इसमें टोटल कितने वैकेंसी है, 291 वैकेंसी है। ठीक है, और अगला जो आपका वर्कशॉप है, मैकेनिकल में एक वर्कशॉप डिपार्टमेंट होता है, इसमें जो टोटल कितने वैकेंसी है, 166 वैकेंसी है। ठीक है, और अगला जो सिविल वर्क्स है, ठीक है, सिविल वर्क्स में टोटल कितने वैकेंसी है, सिविल के लिए 146 वैकेंसी है। फिर इसी में भी सिविल में बात किया जाए तो जैसे सिविल का टोटल वैकेंसी कितना था, सिविल का टोटल वैकेंसी 740 प्लस वैकेंसी था। ठीक है, तो मैं वही 740 जो वैकेंसी है इसको मैं ब्रेक डाउन कर दिया हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने कितने वैकेंसी है। लाइक पीओएम कितने वैकेंसी है, आपका वर्क्स में कितने वैकेंसी है, ट्रैक मशीन में कितने वैकेंसी है, मैं सब कुछ सब डिवाइड कर दिया हूँ कि इससे आपको क्या होगा, किसी समझने में ईजी होगा कि नहीं इस पोस्ट पे इतनी वैकेंसी है। अगर इसमें अप्लाई किए इस पोस्ट पे अप्लाई किया जाए तो चांसेस है कि इसमें आपको होने का चांसेस बहुत प्रोबेबली बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ये सब जो ब्रेक डाउन करके मैं ये लगाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, इसमें टोटल जो वैकेंसी है 112 वैकेंसी है। ठीक है, 112 वैकेंसी है। जो नेक्स्ट है डिजाइन है, डिजाइन एंड ड्राइंग है। डिजाइन एंड ड्राइंग आपका जो सिविल के अंदर आता है, इसमें टोटल कितने वैकेंसी है, 105 वैकेंसी है। ठीक है, 105 वैकेंसी है। और आपका जो एसएनटी आता है, एसएनटी टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इसमें टोटल कितने वैकेंसी है, 98 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसी है, 95 वैकेंसी है। ठीक है, 95 वैकेंसी है। और आपका नेक्स्ट जो है सिग्नल में टोटल कितने वैकेंसी है, 90 वैकेंसी है। ठीक है, और हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है टोटल। नेक्स्ट जो आपका है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में टीआरएस का जो पोस्ट है, इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, 88 वैकेंसी है। और आपका ईएमयू इलेक्ट्रिकल एक पोस्ट होता है, उसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, 77 वैकेंसी है। अब ये जो है केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इसमें टोटल ये जो मैकेनिकल का मैकेनिकल के अंदर ये आता है, इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, 63 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिक्स, ठीक है, ये देखिए दोनों में आता है। ठीक है, मैकेनिकल का भी इलेक्ट्रिकल का भी। तो इसमें टोटल कितना 55 वैकेंसी दोनों तरफ ऐड होगा। 55 आपका इलेक्ट्रिकल के पोस्ट में ऐड होगा और 55 आपका मैकेनिकल के पोस्ट में ऐड होगा। ओके, नेक्स्ट मैं देखता हूँ। अब देखिए बात कर रहा हूँ कि कितना आपका जो टोटल वैकेंसी कितनी थी 2024 के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ कि 2024 के अकॉर्डिंग जोन वाइज कितनी टोटल वैकेंसी थी। ठीक है, जोन वाइज कितनी टोटल वैकेंसी थी। तो मैं बात करूं आरआरबी कोलकाता में, ठीक है, आरआरबी कोलकाता की अगर बात करूं तो इसमें टोटल कितनी वैकेंसी थी, 628 वैकेंसी थी। ठीक है, 628 वैकेंसी थी, जिसमें आपका जो कैटेगरी वाइज जनरल में टोटल कितनी वैकेंसी थी, 264 वैकेंसी। ओबीसी आपका 160 वैकेंसी थी। मुंबई में आपका 434 वैकेंसी थी, जिसमें आपको जनरल में 174, ओबीसी में 1110। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा मैं अब एक फॉर्मेट में दे दिया हूँ ताकि इसको आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, तो हमको बात करनी है कि कौन सी जोन इजी रहेगी, कौन सा जोन मतलब सेफ रहेगा, कौन सा जोन थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये सारा 21 जोन का है जो इस बार का वैकेंसी है। ठीक है, इसमें टोटल इतना रहने वाला है। ठीक है, 2025 का है ना। हाँ, इसमें टोटल कितने वैकेंसी है इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसमें कैटेगरी बता दिया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज कि अगर आप आरआरबी कोलकाता से भर रहे थे, इसमें जनरल में कितनी वैकेंसी है, ओबीसी में कितनी वैकेंसी है। इसी तरह आरआरबी कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, प्रयागराज हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये मतलब सारा जोन दे दिया है। देखिए टोटल इसमें 21 जोन होंगे। एक मिनट, हाँ, टोटल देखिए 21 जोन है। ठीक है, 21 जोन टोटल जो वैकेंसी इसमें है
टोटल जो वैकेंसी आई हुई है 2025 में, इसमें सारा मैं जोन वाइज कर दिया कि जोन में, इस जोन में इतनी वैकेंसी है, और उस कैटेगरी में अगर ओबीसी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो ओबीसी में इतनी वैकेंसी है, चाहे आप यूआर से हैं तो इतनी वैकेंसी है, एससी में इतनी वैकेंसी है, एसटी में इतनी वैकेंसी है, किसी में ओबीसी में वैकेंसी, किसी जोन में ओबीसी में वैकेंसी नहीं है, किसी में एसटी में वैकेंसी नहीं है, मतलब कुछ इस तरह है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। हम लोग को अब बात करनी कि हमको कौन सा जोन में फॉर्म अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो देखिए बात रहा फॉर्म थी जोन ये करने का। हाँ, तो हम लोग चलिए बात करते हैं कि हमको कौन सा जोन मतलब थोड़ा सा सेफ रहेगा, और कौन सा जोन जो कि थोड़ा सा डेंजर जोन में जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मेनली अगर बात किया जाए तो देखा जाए तो अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी तो हम लोग जानते हैं कि 2024 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2024 में जो वैकेंसी आई थी, 2025 में वैकेंसी आई थी, वैकेंसी तो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 2024 में वैकेंसी करीब 13,000 के समथिंग थी, और 2025 में जो वैकेंसी आई है लगभग उसका हाफ से भी थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, करीब 5,000 समथिंग वैकेंसी है। ठीक है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो देखिए मेन रीज़न है कि देखिए बाई चांस कि हम लोग मुंबई भर रहे हैं। ठीक है, मुंबई जोन सेलेक्ट किए कि हमको मुंबई जोन भरना है। ठीक है, मुंबई जोन हमको भरना है, तो ऑब्वियसली कि मुंबई में सीट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर सीट जब ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कि वहाँ पे कटअप भी जाएगा। ठीक है, सीट ज़्यादा है इसके मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कटअप जाएगा, सीट ज़्यादा है तो वहाँ पर कटअप भी ज़्यादा जाने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो मेनली जो आपको जो अगर CBT1 आपको क्वालिफाई करना है तो मेनली अगर किसी भी जोन में आपको अगर CBT1 आपको क्वालिफाई करना है तो मिनिमम आपको जो नंबर लाना पड़ेगा ना, वो आपका 70 से लेकर 75 प्लस आपका नंबर होना चाहिए CBT1 में, तो आप किसी भी जोन में, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, मिनिमम ये तो आपको लाना ही लाना है। ठीक है, अब मिनिमम अगर बाई चांस अगर आप 60 नंबर लेके आ गए, ठीक है, एक बेंचमार्क बता रहा हूँ कि आपका अगर आप बाई चांस आपको 60 नंबर आ गया, ठीक है, 60 नंबर आप ला दिए, तो इसमें कुछ आपका क्या बोलते हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में बाई चांस नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो तो शिफ्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाई चांस आपका 60 लाएँ, 60 आपका ये कन्फर्म है कि 60 में आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर बाई चांस आपका नंबर पाँच नंबर आपका बढ़ गया नॉर्मलाइजेशन में, तो 65 नंबर हो गया, और आप जिस जोन से अप्लाई किए थे, बाई चांस आप अप्लाई किए थे आप मुंबई से, तो मुंबई आपको होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ का कटअप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही जाने वाला है, 70 से 75 से ही प्लस रहेगा, क्योंकि वहाँ इस बार तो और ज़्यादा रहेगा, 75 से 80 उतना तो आपको लाना ही लाना है। ठीक है, उतना आपको नंबर लाना ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका चांसेस है कि हो सकता है, नहीं तो इस बार क्या कि वैकेंसी बहुत कम है, वैकेंसी कम है तो ऑब्वियसली कटअप आपका इस बार ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम जो बात किया जाए तो सेफर जोन की बात किया जाए तो सेफर जोन देखिए अगर बाई चांस आपका आप जेई बन चुके हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो जेई बन गया है, ठीक है, जो 2024 में जो वैकेंसी आई थी, इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, और जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, जो क्वालिफाई नहीं किए वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, और जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो भी कैंडिडेट इसको भरेंगे, क्योंकि अगर जो कैंडिडेट बाई चांस वो जोन भरे थे बहुत दूर, मतलब आउटर साइड दे दिए थे, बेंगलोर दे दिए थे, तिरुवल्लपुरम दे दिए थे, भोपाल साइड दे दिए थे, आउटर साइड दे दिए थे, और उसका घर किधर है न, मान के चलिए उसके घर आपका मुजफ्फरपुर है, बिहार है, या फिर झारखंड है। ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा कि वो फिर से इस फॉर्म को भरेगा, तो वो इसलिए भरेगा क्योंकि वो चाहेगा कि हम अपना नियरेस्ट जोन है, ठीक है, नियरेस्ट मेरे घर के पास जो जोन है उस जोन को चूज करूं और उस जोन से मैं फॉर्म को भरूं। ठीक है, क्योंकि दूर देखिए अभी तो आपको लग रहा है कि नहीं आपके पास जॉब नहीं, तो आपको लग रहा है कि नहीं हम कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करके जॉब ले लूँ, लेकिन बात ये है बात यहीं तक समाप्त नहीं होता है। अगर आपके पास जॉब लग गया, ठीक है, अगर आपका जॉब लग गया तो पहली बात की अगर जॉब लग गया तो पहली बात की आपको पोस्टिंग हो जाएगा बहुत दूर, जो कि वहाँ से आजकल तो देख रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी बहुत अधिकतर डिपार्टमेंट में म्यूचुअल ट्रांसफ़र ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो होता है, ट्रांसफ़र का जो था कुछ क्राइटेरिया जो कि बहुत ही मतलब देखा जाए तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो आप समझ आइए कि अब थोड़ा सा म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। इसीलिए मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपके घर के नज़दीक कोई भी जोन ऐसा है, ठीक है, जहाँ से मतलब कोई भी जोन है, मान के चलिए कि बिहार है, झारखंड है, यूपी है, कोई भी जोन है,
जो जोन से जो आपके घर के नज़दीक जो जोन है, ठीक है, आपके घर के नज़दीक जो जोन है वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है, वहाँ से अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मुंबई है तो मुंबई दूर है तो वहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है, ठीक है। जैसे पिछला बार बात करें तो रांची की कट ऑफ थी, रांची की कट ऑफ सोच रहे थे कि हम लोग जान रहे थे कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन कट ऑफ वहाँ बहुत कम गया था, ठीक है। एक नॉर्मल लड़का जिसके पास जो CBT 1 में जिसके पास अगर 60 से 65 नंबर लाया है, ठीक है, 60 से 65 नंबर लाया है, तो वो लड़का इजिली CBT 1 क्लियर कर लेता होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा उसका उस जोन से। तो इसीलिए ये नहीं है कि जहाँ पे जिस जोन में वैकेंसी कम है वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे अगर ओबियसली कि अगर मतलब वैकेंसी कम है तो कट ऑफ भी कम जाएगा, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। मैं इसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए एक सजेशन है कि हम भी बहुत देखे कि बहुत सारे कैंडिडेट से बात किए हैं, तो वही लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो जो 2024 में वो लोग सिलेक्टेड है, तो उसका भी भरेगा। इसलिए आप लोग भी भरें और नज़दीक का जोन चूज़ करें, ठीक है। आप लोग नियरेस्ट होम के पास जो जोन है उसको चूज़ करें और वहीं से आप फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। तो ज़्यादा विशेष नहीं, यहीं पे मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।